समय सिंह गणित गुरुजी समय चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अपन भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को अच्छे से समझेंगे। इसमें से एग्जाम में काफ़ी बार कई क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें भी अपन अच्छे से जानकारी लेंगे, जिसकी वजह से कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना का ये प्रकार से पढ़ा जाता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, यानी कि मिनी संविधान बोला जाता है। नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को लाया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया, यानी कि प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। उद्देशिका के स्रोत यानी कि प्रस्तावना के जो स्रोत है वो है अमेरिकी संविधान से लिए गई है प्रस्तावना की प्रथम पंक्ति, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया प्रस्तावना का प्रारूप और फ्रांस की क्रांति से स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व शब्द लिए गए हैं और रूस की क्रांति से सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय लिए गए हैं। प्रस्तावना के घटक यानी कि प्रस्तावना के क्या क्या सोर्सेज हैं। संविधान की सत्ता का स्रोत भारत के लोग, राज्य का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संविधान के उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता प्राप्त करना और इसे अंगीकृत किया गया है 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना से संबंधित कथन यानी कि प्रस्तावना के बारे में किस किसने क्या क्या कहा है। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर उद्देशिका हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा है? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर A.K. अय्यर। K.M. मुंशी हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। K.M. मुंशी ने क्या कहा है? हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली किसने कहा है? K.M. मुंशी ने। M.R. पांडे प्रस्तावना उन उच्च आदर्शों तथा उज्ज्वल लक्ष्यों की शानदार घोषणा है जिन्हें भारतीयों ने अपने समक्ष रखा तथा जिन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। याद रखिए दोस्तों, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पॉलिटी पूछी जाती है उसमें कई बार प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। यूपीएससी में भी पूछे गए हैं प्रस्तावना से संबंधित कई बार, तो इसके शब्दों को भी क्रम वाई भी पूछ लिया जाता है, कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, तो उनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी प्रकार से बहुत अच्छी जानकारी मिलती रहेगी।